गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल धनी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के पावर शेयरिंग चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा है बेल्जियम और श्रीलंका के स्टोरी के बारे में। आज हम इस पावर शेयरिंग चैप्टर के इसमें ये पढ़ेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। हमने लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन है और किस तरह से श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन है। बेल्जियम ने किस तरह से एक डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया है, जबकि श्रीलंका जो है उन्होंने मेजोरिटी बेस्ड या मेजोरिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया है। तो आज हम इस चैप्टर में इस पार्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, यानी पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। क्या है पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग यानी जो पावर का डिवाइडेशन टू हो चाहिए, तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। सो बेसिकली कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिसमें आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रिटन हियर प्रूडेंशियल रीजंस एंड सेकंड पॉइंट इज रिटन हियर मोरल रीजंस। दो पॉइंट जो बेसिकली है कि अगर पावर शेयरिंग होगी, है ना, जैसे किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट रन हो रही है, अगर वहाँ पर पावर शेयरिंग रिप्रेजेंट की जाती है तो क्या देखने को मिलता है, हमेशा पावर शेयरिंग में कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जाता है। यानी जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रूडेंशियल रीजंस कहाँ पर है, जहाँ की कन्फ्लिक्ट यानी किसी भी तरह का संघर्ष नहीं होगा, किसी तरह के आपस में कम्युनिटी में डिस्प्यूट नहीं होगा, या रिलीजन के अकॉर्डिंग आपस में किसी तरह के कोई क्राइसिस स्टार्ट नहीं होंगे, है ना। तो जहाँ भी पावर शेयरिंग होती है देखने को मिलती है, तो वहाँ हम ये देखते हैं कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो कम्युनिटी है, वहाँ की जो सोसाइटी है, वो कितने अच्छे से रह रही है। मतलब किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़े और दंगे या किस तरह की कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती है, जबकि दो ह्यूमन बीइंग के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो, है ना, चाहे वो किसी भी बेस पर हो, लैंग्वेज बेस पर हो, रिलीजन बेस पर हो, ये हमको देखने को नहीं मिलेगी। कब? जबकि पावर शेयरिंग है। जिस भी गवर्नमेंट में, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग है, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। सेकेंड पॉइंट इज रिटन हियर एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी जिस कंट्री में पावर शेयरिंग देखने को मिलती है उसके प्रूडेंशियल रीजंस में आपको ये समझ में आया, बुक में ये दिया हुआ है आपके कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी हमेशा बनी हुई रहती है। मतलब कि जहाँ पर पावर शेयर किया जाता है वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता रहती है, किसी तरह से कोई पॉलिटिकल उथल पुथल नहीं बसती, आपस में कोई पार्टीज एक दूसरे पे ब्लेम करके पार्टी एक दूसरे को उससे हटाना नहीं चाहती, रिमूव नहीं करना चाहती, या किसी भी तरह की कोई जो कहना चाहिए ऐसे क्राइसिस जो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल हो, वो क्राइसिस नहीं होते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है लॉन्ग टाइम के लिए, लास्टिंग उसकी अच्छी रहती है ना। फिर नेक्स्ट है मेजोरिटी कैन नॉट रूल ओवर माइनॉरिटी पावर शेयरिंग, यानी कभी भी ऐसे इस पॉइंट्स के अंतर्गत ये दिया हुआ है कि कभी भी पावर शेयरिंग के अंतर्गत कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी पर रूल नहीं करती है। जैसे कि मैंने आपको श्रीलंका का एग्जांपल दिया था। श्रीलंका के एग्जांपल में आपने पढ़ा था कि किस तरह से सिनाला बेस्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन बना लिए, उन्होंने लॉ बना दिया जिसमें सिनाला को सुपीरियर लैंग्वेज बता दिया, है ना। तो वहाँ पावर शेयरिंग नहीं थी। तो जहाँ पावर शेयरिंग रहेगी वहाँ पर इक्वल डिवाइडेशन होगा, यानी कभी भी मेजोरिटी जो है वो किसको अंडरस्टिमेट नहीं करेगी, माइनॉरिटी को अंडरस्टिमेट नहीं करेगी। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है प्रूडेंशियल रीजंस के अंतर्गत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन आता ही है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बाद में कमेंट करके पूछ लेना। अब इसके बाद अदर पॉइंट क्या रिटर्न है, मोरल रीजंस, है ना। मोरल रीजन में हम और क्या समझ सकते हैं, मोरल रीजंस में स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, हमेशा पावर शेयरिंग जो होती है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट होती है ना। जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी के बारे में आपने बहुत डीपली पढ़ा है 9th क्लास में। क्या पढ़ा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देखने को मिलती है, जहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इम्पार्शियल गवर्नमेंट, इम्पार्शियल जुडिशरी फॉर्म होगा, तो वहाँ पर क्या होगी डेमोक्रेसी
उस वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। यानी कब होगा ये सब, जबकि पावर को शेयर किया जाएगा, है ना। अभी हम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लें कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है। बिकॉज ऑफ द दीज रीजन, जो मैं रीजन यहाँ पे बता रही हूँ, 2 रीजन्स जो बेसिकली है, प्रूडेंशियल रीजन्स और मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन्स में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जब पावर शेयरिंग होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी और माइनॉरिटी पर मेजोरिटी पर रूल नहीं करेगी। मोरल रीजन्स में ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है पावर शेयरिंग, और लेजिटिमेटी गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो भी बनती है प्रॉपर एक ऐसी विधायिका होगी, ऐसा कानून बनाने वाली होगी, ऐसा रूल्स रेगुलेशन करने वाली होगी जो प्रॉपर रहेगी, जो इक्वल ट्रीटमेंट करेगी अपने सोसाइटी से, अपने जो जितने भी अलग अलग कैटेगरी के पीपल से, अलग रिलीजन के पीपल से, मतलब वो इक्वल ट्रीटमेंट देगी सोसाइटी में, इक्वल लॉ की बात करेगी। तो ये 2 पॉइंट्स बेसिकली से रिलेटेड थे कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है ना, बेसिकली ना 2 पॉइंट। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पहला हॉरिजॉन्टल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म, फिर सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। ये सारे जो टाइप हैं ये पावर शेयरिंग के फॉर्म्स हैं, जिसमें से फर्स्ट फॉर्म है हॉरिजॉन्टल फॉर्म। हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंतर्गत हम समझ सकते हैं जैसे अभी हमारी कंट्री में कैसी गवर्नमेंट रन कर रही है, जिसमें एक लेजिस्लेचर भी है ना, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी। आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना। तो ये तीनों जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। मतलब लेजिस्लेटिव यानी जो लॉ बनाने का काम करती है विधायिका, है ना। एग्जीक्यूटर मतलब जो एग्जीक्यूट करवाती है, लॉ जो बनाया जाएगा उसको पालन करवाएगी। नेक्स्ट है जुडिशरी, यानी जुडिशरी मतलब जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है, हमारी हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, जो डिसीजन देने का काम करती है ना, जो लॉ को मेंटेन करने का काम करती है, ये सब हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के पार्ट्स हैं, है ना। एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो यू हैव टू राइट द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकल, है ना। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यानी जैसे हमारे कंट्री में अभी रन हो रही है यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, है ना। यूनियन पूरी कंट्री का, स्टेट पर्टिकुलर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट लाइक इन आवर सिटी, है ना, हमारी सिटी में हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ये हमारा लोकल एरिया, ये सब वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। मतलब इन सबके बीच में पावर को डिवाइड कर दिया गया है ना। लेजिस्लेटिव का काम लेजिस्लेटिव करती है, जो एग्जीक्यूटिव का वर्क वो करती है, जुडिशरी का अपना एक सेपरेट वर्क होता है। वैसे ही वर्टिकल फॉर्म में यूनियन का काम, पूरे सेंट्रल का काम यूनियन गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टेट का काम यानी उस स्टेट का पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है, पर्टिकुलर जो एरिया है उस पर वो स्टेट गवर्नमेंट रूल करेगी, और लोकल गवर्नमेंट अपने लोकल बाउंड्रीज में यानी जो उसका डिस्ट्रिक्ट जो भी लोकल एरिया उसके अंतर्गत वर्क करेगी। तो ये 2 मेन पॉइंट थे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इससे अदर भी कुछ फॉर्म पावर शेयरिंग के फॉर्म आपके बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। अब सोशल ग्रुप्स में हम देख सकते हैं कि जैसे रिलीजियस ग्रुप हो गया, रिलीजन बेस्ड पर पावर शेयरिंग, है ना। उसके बाद हम ये देख सकते हैं जेंडर बेस्ड पर, है ना, ये भी पावर शेयरिंग का एग्जांपल है कि एक मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग जो जेंडर बेस्ड पर। तो ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, सोशल ग्रुप ऑफ पावर शेयरिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। और लैंग्वेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल ग्रुप ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक। तो ये 3 पॉइंट हो गए सोशल ग्रुप ऑफ पावर शेयरिंग के। फिर बाद में लास्ट आता है पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अकॉर्डिंग पावर शेयरिंग मतलब अलग अलग जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके अलग अलग पावर, उनके अलग अलग वो डिवाइड कर दिया गया है ना। तो ये सारे जो थे ये पावर शेयरिंग के पार्ट थे, जिसमें बेसिकली जो मतलब पावर शेयरिंग के फॉर्म थे, जिसमें से आपको इम्पोर्टेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ना है ना। और ये इसके क्वेश्चन आते ही हैं। सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी के शॉर्ट नोट्स पूछते हैं तो आपको इसके बारे में शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे अदर वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, इसमें 2 पार्ट्स गिवन है, प्रूडेंशियल रीजन्स एंड सेकेंड वन इज मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन्स में आपको 3 पॉइंट्स को पूरे एलिब्रेट करने पड़ेंगे, अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, है ना। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए दैट मेजोरिटी कैन नॉट रूल ओवर द माइनॉरिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। देन मोरल रीजन्स में स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इंश्योर लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सो
ये इतना जो था हमारा पावर शेयरिंग का सेकंड पार्ट है। आई होप आपको इसमें समझ में आया हो। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। छोटा सा चैप्टर था। अगर इसके बाद भी इसमें कोई डाउट हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, सो यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन आस्क मी। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।